सो माय डियर व्यूअर्स, ओके, आज हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो ये इसमें क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। हम लोग को प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इरेशनल। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये देखो, let us consider that 3 + 2 √5 is a rational number, रेशनल शॉर्टकट लिख रहे हैं एक्चुअली। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore, इधर लिखते हैं therefore 3 + 2 √5 is equal to a by b, where b is not equal to 0, a and b are co-prime। a और b क्या होगा, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब तो मैंने समझा दिया, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मीन्स अदर देन 1। ओके, सो अब ये मिल गया, हमने पकड़ लिया कि ये रेशनल है। उल्टा जाएंगे हम, एक्चुअली रेशनल और इरेशनल को मीन्स के सामने हम लोग ऐसे ही करते हैं, उल्टा जाके सीधा करते हैं। तो ठीक है, तो इसको हमने रेशनल पकड़ा। अगर रेशनल है तो a बाई बी फॉर्म में होगा ही, तो हमने यही पकड़ लिया इसको। दिस इज इम्प्लाइज ओके 2 √5 इज इक्वल टू क्या होगा, सो a बाई बी तो है, ये +3 है, उधर जाने से -3 होगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो क्या है, इधर b, इधर कुछ नहीं, मतलब 1, b और 1 का एलसीएम के b होता है, b डिवाइडेड बाई b इज 1 टाइम 1 into a minus 1, if you divide b by 1, b times b into 3, 3b। अब यह देखो a minus 3b। ओके, a एक नंबर है, b एक नंबर है। कैसा नंबर है, ये लोग इंटीजर है। ओके, इंटीजर है या होल नंबर है। ओके, तो एक होल नंबर से और एक होल नंबर को हमने सब्सट्रैक्ट किया। ओके, उसका 3 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा, वो भी एक नंबर होगा, वो भी एक होल नंबर होगा। अगर इंटीजर पकड़ेंगे वो भी एक इंटीजर होगा। ओके, तो समझो a - 3b एक होल नंबर समझो फॉर टाइम बिंग। ओके, और इंटीजर समझो तो एक दूसरा इंटीजर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरा इंटीजर, वो इंटीजर को हम c पकड़ते हैं। तो a - 3b की जगह में c लिख दिया। ओके, कंफ्यूजन दूर करने के लिए c इज इक्वल टू a - 3b। ओके, तो b के जगह में b ही है, तो हो गया, दिस इज इम्प्लाइज। अच्छा, और भी एक काम कर सकते हैं, ये इतना पहले नहीं लिख के बाद में लिख सकते हैं, और भी इजी होगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा हमारा सम। ओके, दिस इम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू, ये देखो अब क्या है, ये 2 जो है इधर मल्टीपल है, उधर जाने से क्या होगा डिवीजन होगा, मतलब डिनोमिनेटर होगा। सो 2 into b इक्वल टू 2 b, सो a - 3b। ओके, एक इंटीजर, सो और एक इंटीजर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, जिसको हमने 3 से मल्टीपल किया, एक नया सा इंटीजर मिलेगा। समझो ये नया सा इंटीजर d है। ओके, b एक इंटीजर है, उसको हमने 2 से मल्टीपल किया, 2 से मल्टीपल करने के बाद और भी एक नया इंटीजर मिलेगा। समझो ये इंटीजर हम लोगों के लिए c है। ओके, तो अब देखो √5 इक्वल टू d बाई सी, √5 इक्वल टू d बाई सी हो गया। अगर √5 इक्वल टू d बाई सी का फॉर्म में आ गया, इसका मतलब है √5 एक रेशनल नंबर है। √5 एक क्या नंबर है, रेशियोनल। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है, इरेशनल। लेकिन हम लोगों का सॉल्यूशन में क्या आया, रेशनल आया। तो इसका मतलब है हमने जो पकड़ा वो गलत था, वो गलत था। हमने क्या पकड़ा, रेशनल पकड़ा था नंबर को, है ना। अगर हम लोग नंबर को रेशनल पकड़े तो इधर क्या प्रूव हो जाता है कि √5 एक रेशनल होता है, लेकिन हकीकत में √5 एक इरेशनल है। इसलिए हमने जो पकड़ा था, इसको रेशनल पकड़ा था, वो गलत। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, सो इस तरह से आर्ग्यूमेंट करके इसको सॉल्व करना पड़ता है। देयरफॉर
ओके, द गिवन नंबर इज इरेशनल, मतलब 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया। ओके, और क्वेश्चन नंबर वो के 3 में भी ऐसा सम है, लेकिन एक अलग सा मॉडल का है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्या था, 1/√2। ओके, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, है ना। ओके, प्रूव द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल, ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, इसका मतलब है सीधा सीधी बात क्या है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक उसी तरह से हम पकड़ेंगे। ओके, लेट अस कंसीडर दैट सॉल्यूशन, let us consider that 1/√2 is a rational number. Okay, therefore 1/√2 is equal to क्या होगा, a/b होगा, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, इसी बीच में एक क्वेश्चन डालते हैं आप लोगों के लिए। ओके, क्या क्वेश्चन है, अगर 1/√2 इरेशनल है, इसको तो हम सॉल्व प्रूव करेंगे इरेशनल। तो क्या है, √2/2 ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो गया। तो ठीक है, तो ये वाला जो है 1/√2 क्या हुआ, इसको हमने रेशनल पकड़ा। ओके, 1/√2 इक्वल टू a/b, so this is implies, now see 1 into b is b is equal to a into √2a। √2 को सामने क्यों लाया, क्योंकि वो नंबर है और a है हम लोगों का वेरिएबल। ओके, इसलिए सामने रखा है। सो दिस इज इम्प्लाइज, व्हाट इट इम्प्लाइज, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, स्क्वायर करेंगे, कर दिया, दिस इज इम्प्लाइज। ओके, b स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर मतलब 2a²। ये देखो b स्क्वायर इक्वल टू 2a²। इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर 2 b स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 क्या होगा, b का भी फैक्टर होगा, b का भी फैक्टर होगा। तो ये हो गया। अब इस बार हम क्या करेंगे, वो पहले जैसे हम लोग ने किया था, इस बार हम करेंगे b के जगह में कुछ अलग सा एक नंबर लेते हैं। ओके, समझो, b का वैल्यू क्या है, 2c। b के जगह में हम लोग अब क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2c हमने पकड़ लिया है ना, जहाँ c एक अलग सा इंटीजर है। तो b के जगह में हम लोग बैठेंगे 2c। सो देयरफॉर b के जगह में अगर 2c बैठेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a²। यहाँ से हम लोग ये लिखा। ओके, सो दिस इज इम्प्लाइज 2 का स्क्वायर करने से 4 होगा, c का स्क्वायर c² इक्वल टू 2a²। दिस इज इम्प्लाइज 2c² इक्वल टू a²। कैसे मिला, 2 से इस 4 को डिवाइड किया इसलिए 2 मिला। ओके, इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, देखो a² इक्वल टू 2c², इसका मतलब है a² को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब है a²। ओके, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a²। अगर 2a² का फैक्टर है तो 2a का भी फैक्टर होगा। अब ये देखो, हमने पकड़ा था a/b, जहाँ a और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ क्या मिला, देखो 2a का फैक्टर है, 2b का फैक्टर है, मतलब a का भी एक अलग सा फैक्टर मिला, b का भी एक अलग सा फैक्टर मिला। ओके, दोनों का फैक्टर कॉमन है, क्या है, 2 है। दोनों का फैक्टर क्या है, 2 है। तो अगर दोनों का फैक्टर 2 है तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकता। अगर को प्राइम नहीं हो सकता तो क्या है, तो ये नंबर रेशनल भी हो नहीं सकता। अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। सो दिस इज द वे वी हैव
proved it. So लगता है आप लोगों के समझ में आया। ओके, अगर अच्छा लगा मेरा क्लास, ओके, तो फीडबैक आप लोग कमेंट में देना चाहिए। एक्चुअली देते रहेंगे आप लोग। सवाल क्वेश्चन तो पूछ लिया, तो आंसर दीजिएगा। उसके बाद प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर प्लीज़।